मियाँ साहब, ये MQM बड़ी बैकी सी बातें कर रही है, इसे मैंडेट याद आ गया आजकल, तो क्या हो गया? तबीयत कुछ नासाज है, क्या मसला है? और फिर हमने ये भी देखा कि जो यानी एक ख़ास एक कमेंटेरिएट था, एक जो ब्रिगेड था, पता नहीं क्या उसे दुख हुआ कि जैसे ये पहला 10 अरब था या 11 अरब थे जो जिनका तिया पांचा हुआ, यहाँ तो पहले दिन से ही हो रहा है। और क्या क्या नहीं हमने उस तिये पांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी माशाल्लाह अपनी आरा इस इडियट बॉक्स पे पेश की। तो क्या हो गया है? कुछ लोग बैकी बातें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आगाज़ किया था पहले कि जी वो 2 दफ़ा उन्हें ऑफर हुई है, और फिर पता चला कि नहीं, वाबड़ा साहब सीख पा हो गए और उन्होंने आके फिर वो क्लास ली माशाल्लाह वतन अजीज़ की। तो क्या हो क्या रहा है मियाँ साहब? निशानियां हैं कुछ होने की, और जब कुछ हो रहा होता है तो उसकी निशानियां जाहिर होती हैं। आपको याद होगा कायद साहब के बानी का दौर था, तो उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं उस वक्त भी वजीर थे और उनके इत्तेहादी थे, और एक काबीना का इजलास हुआ तो उसमें बानी ने पूछा कि खालिद किधर है, तो खालिद नहीं थे वहाँ पे। तो उसके बाद MQM का एक बयान भी आया था, और आज भी MQM का जो बयान जो है वो अखबारात की जीनत बना हुआ है। ये एक निशानी है कायद साहब, जिसमें आज MQM की जानिब से इस तरह की बात की जाना, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है और वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो वक्त पर जो है वो बयान देते हैं और उसके बाद पता चल जाता है कि हुकूमत का चल चलाव है या हुकूमत जो है वो सीधी नहीं है, उसको उसकी कल सीधी करने वाली है। और ये जो है वो निशानियां जाहिर हो रही हैं। आज मेरे पास एक अहम शख्सियत आई तो उसने ये बात कही कि बहुत से वज़रा जो हैं वो टेलीफोन पर एक दूसरे को बातें कर रहे हैं कि जो अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी, खसूसन CM साहबा जो हैं उनके खिलाफ जो 10 अरब का जहाज़ का मामला है, बल्कि उसमें सुना है कि 4 अरब रुपये तंजीमों और आइश के लिए भी लगाए गए हैं। ये भी एक इतला है, सही है कि गलत है, ये एक इतला है, उसके खिलाफ जो है वो बातें हो रही हैं। और वो ये बात कर रहे हैं कि ना ब्यूरोक्रेसी चलने देती है, ना हुकूमत चलने देती है। अब ये बातें क्यों हो रही हैं 2 साल बाद? पहले तो बात नहीं हो रही थी, पहले तो वही वज़रा थे जो शीशा पलाई हुई दीवार की तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े थे, लेकिन अब जो बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद ये भी बात हो रही है कायद साहब, ये भी खबर है कि ईद के बाद जो है वो काबीना रीशफल होने जा रही है और आगे पीछे जो पोर्टफोलियो जो है वो कर दिए जाएंगे, बहुत से वज़रा जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे, और इसमें वो वज़रा जो पॉलिसी से हट कर जो है वो बयान देते हैं उनके जो है पोर्टफोलियो शायद वापस ले लिए जाएं। और इसमें आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये बयान दिया तो उसका जो है रद्द-ए-अमल बहुत तेज़ आया, और इस हवाले से बहुत सी चिमगोइयाँ भी हुई हैं, और फैसल वाडा साहब ने भी इस पर जो है वो बाकायदा रद्द-ए-अमल दिया, और बाकायदा तौर पर जो है वो रद्द-ए-अमल आया कि कौन सी डील, कैसी डील, जब जो बानी जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं मुख्तरा से बात करना चाह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहा हूँ, तो हुकूमत ने कौन सी डील करनी थी? हुकूमत के साथ तो एक ही मुज़ाकरात हुए थे जो कि नाकाम हो गए। तो ये सारे के सारे जो दबाव है ये आना शुरू हो गया है, और ये दबाव का जो रुख है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो जहाज़ लिया गया उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और CM साहबा जब मरी में गई तो वहाँ पर भी ये मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बात की कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने भी उनसे जो है वो पूछा है उनसे, और पता चल रहा है कि यानी इत्तलात मिल रही हैं कि वो बड़ा सख्ती से पूछा गया है और ये पेशी हुई है। और जो मामला आराम से ये बात निकली है कायद साहब कि कौमी हुकूमत कायम की जाए 3 साल की, एक कालम छपता है, उसके बाद सियासतदानों के बयानात आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फवाद चौधरी भी वही बयान देते हैं, और कौमी हुकूमत की जानिब जो है वो बातें होना शुरू हो जाती हैं, और ये बातें बड़ी स्ट्रांगली सामने आ रही हैं। और ये सारे का सारा जो फ्लो है ये ईद की तरफ जा रहा है कायद साहब। ईद के बाद जो है वो कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी। आज एक और खबर छोटी सी कि जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकजई, उनके खिलाफ भी आईनी अदालत में जो है पटिशन दायर हो गई है। ये पटिशन उस वक्त तैयार थी जब उनको नामजद किया गया था, लेकिन उसको होल्ड कर लिया गया था अकबर एस बाबर की जानिब से। आज वो दायर कर दी गई है, उसका भी रिजल्ट जो है वो चंद दिन बाद आ जाएगा। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी मामला है, ये तो खैर बहुत अच्छा हुआ, अकबर एस बाबर साहब, और ये कौन से हमारे जज साहब हैं, क्या नाम है उनका, हजूर सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह जो है पहुंची वहीं खाक यहाँ का खमीर था, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, बड़ा वो इंसाफ के लिए बोल बाले के लिए आ गए हैं मैदान में। अच्छा, ये बताइए कि ये अपना क्या बना इसका? आफरीदी साहब ने भी एक टास्क फोर्स की बात की थी, वैसे ही कर दी भाई, जब मूवमेंट बननी होती है, बनानी होती है, तो कोई टास्क फोर्स का ऐलान नहीं करता और लोग साथ हों तो बाहर निकल आते हैं।
और वो ज़ाहिर है जब आपके पास इशू बड़ा कोई नहीं है तो लोग बाहर नहीं आएंगे। बहरहाल उस पर भी सुना है कि ये यानी ताकतवर हल्के बरहम है, ये जो आफरीदी साहब ने एक टास्क फोर्स की बात की थी। मियाँ साहब कैसर देखें, सोहेल खान अफरीदी जब मुंतखब हुए थे तो उनको मौका दिया गया था कि वो कौमी दायरे में शामिल हों और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर अपने सूबे के अंदर जो है डेवलपमेंट करें और बेहतरीन जो है वो सियासत भी करें और अपने जद्दोजहद भी करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इश्क इमरान में लडियाला जेल का पहरा दिया और वहाँ इसके अलावा जो है वो बयानात दिया और एक फ़ौज बनाने की धमकी दी। ये फोर्स जो होती है कायद साहब, कभी आपने सियासी मामलात में फोर्स भी सुनी है? वहाँ पर जो है कमेटियाँ होती हैं, जमातें होती हैं, तंजीमें होती हैं, फोर्स तो फौज होती है। उन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाने की कोशिश जो है वो धमकी दे दी और इस हवाले से अब फैसला हो चुका है कि नो मोर सोहेल खान अफरीदी, वो अब अपने शायद ओहदे पर ना रहे। इस हवाले से अदालतें जो हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, उनका अदालत में भी केस है और इलेक्शन कमीशन में भी केस है और किसी भी केस में जो है वो नायल हो सकते हैं और उनके जो है जो वारंट गिरफ्तारी है वो भी निकले हुए हैं। इसलिए वो भी जो है वो अपने ओहदे से हाथ धो सकते हैं क्योंकि अली मीर गंडापुर साहब जो है वो एमी एक्टिव नहीं है। मियाँ साहब वारंट गिरफ्तारी भी यहाँ लाखों में निकले हुए हैं और कईयों की ताहयात जमानतें भी हुई हैं। कई तो ऐसे हैं कि जो जमानत करा के तो हल्फ उठा लिया था इसहाक डार साहब ने। ये तो वतन अजीज में चलता ही रहता है। ये कुछ 10 अरब का क्या मामला है, मामूली सी रकम है। हम इस हुक्मरान इशराफिया को 18-20 बिलियन डॉलर में पालते हैं अकॉर्डिंग टू UNDP। तो कोई कहानी कोई और है, कोई क्या मसला है? ये कोई 28वीं तरमीम का रास्ते में रुकावट आ रही है, क्या हो रहा है? देखिए कैसा बात, पहले मैं उसको मुकम्मल कर लूं। बात हो रही थी सोहेल खान अफरीदी के हवाले से, फोर्स के हवाले से। जो फोर्स होती है ये आपने माजी में सुना, मुक्ति बानी का भी नाम सुना था। और इसके अलावा जो है वो जो फोर्स बनाकर आप क्या करना चाहते हैं? क्या मुक्ति बानी बनाना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान को जो है वो खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? और इस तरह की फोर्स तंजीम बनाना चाह रहे हैं जो कि एक जो अस्करियत पसंद जमात थी। और इसमें इनमें और अस्करियत पसंद जो है वो जो मिलिटेंट जिनको कहते हैं शर्त पसंद गिरोह, उनमें क्या फर्क है? अब मैं 10 अरब की जानब आता हूँ। 10 अरब रुपए का मामला जो है, जहाज तो खरीद लिया। नहीं, देखिए मेरा पहला सवाल और है। वर्ल्ड बैंक ने कहा था 45% लोग, 47% लोग, ऑलमोस्ट आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो ये कौन सी रेवुलेशन हुई है हमारे जो प्लानिंग कमीशन है? एकदम इन्होंने 15-20% गुर्बत कम कर दी। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक से ज्यादा यानी अथेंटिक इदारे हैं। हम किसकी रिपोर्ट मांगने हैं? वो आपको याद है ना, हमने स्टोरी की थी 47% जो है उन्होंने कहा जी आप गुर्बत की लकीर के से नीचे रह रहे हैं। तो ये 29%, इसका मतलब है तरक्की तो बहुत ज्यादा हो रही है। मियां साहब देखें कायद साहब, एक फ़र्क आया था, आपको याद होगा कि एक फ़र्क आया था हमारे हिसाब किताब में और वो बिलियन डॉलर्स का फ़र्क था। और उसमें कहा गया था कि या तो हुकूमत का हिसाब किताब गलत है या हुकूमत ने खुद जो है वो फ़र्क डाला है तजारती अदादोशुमार में। तो जो अदादोशुमार का खेल है इसमें तो मलका हासिल है, इसमें कोई शक नहीं। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बड़ी होशरुबा रिपोर्ट्स हैं, तशवीशनाक रिपोर्ट्स हैं जो कि आ रही हैं गुर्बत के हवाले से भी। ये जिंदगी और मैशत इस मुल्क के आम आदमी के लिए जितनी तशवीशनाक है कभी रही थी। चलें आंखें खोल लें, जो साहिब इक़्तिदार हैं शायद उन्हें नजर आ जाए।